तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो गाइस, कल जिस फ़ोन के बारे में बताया था, अभी उस फ़ोन की मरम्मत कराने आ गए हम लोग दुकान पे। और दुकान पे आके ऐसी चीज़ हो गई कि जो रोहित भाई थे, जिनको हम पहले से जानते थे, उनसे स्टाफ का मामला निकल गया। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ये रोहित भाई, तो ये रहा अपना फ़ोन जिसकी मरम्मत चल रही है। भाई आज टाइम आ गया तो आज चले जाएंगे मम्मी, इसलिए फ़ोन थोड़ा ठीक ठाक लगेगा वहाँ पे जाके, इसलिए इसको सेट करा लेते हैं। बाकी से कवर ओवर तो ओके है, बस इसका टेम्पर डलवाना है। फिर वहाँ से जाके जो दुकान है, कल जो मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था जो साड़ी का, वो साड़ी जाके लेके आनी, क्योंकि उसका ना थोड़ा बहुत काम रह गया था, फॉल पिको वो सब कुछ का, तो वो लेके आनी है। और फिर उसके बाद तो फिर मम्मी उसको पैक करके बैग में पैक करके चले जाएंगे। फिर आज से पूरा का पूरा है ना सेटअप हमेशा बनना है। कौन सा ग्लास डाल ले भैया? सुपर एक से देखो फोन हो गया एकदम सेट। कल दिखाया था कैसी कंडीशन थी इसकी, और अभी देखो कैसी कंडीशन है, एकदम मस्त। पहले पूरा फूट रखा था, अभी पूरा एकदम। ये भी बैक लैमिनेशन भी मैंने यहीं से चढ़वा रखी है। ये मेरे फ़ोन की निवली वरना मैं इस पर चढ़वा लेता, जो मेरे हाथ में अभी है। बाकी अभी भैया का पेमेंट करते और चलते साड़ी को उठाते हैं। मैं यहाँ आया था, यहाँ आके पता चलता है कि भैया बोल रहे हैं अभी 5 मिनट बाद का, कि अभी नहीं 5 मिनट और लगेगा समय, 5 मिनट बाद मिल जाएगी। तो फिर अभी 5 मिनट का और इंतज़ार करना पड़ेगा। घर पे मम्मी इंतज़ार कर रही है कि जल्दी मैं पहुँचूँ यहाँ से, क्योंकि घर पे मामा जी का लड़का आ गया ना, वो नहीं आता तो मम्मी इतना जल्दी नहीं करती। पर 5 मिनट का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि बिना साड़ी के अब जाके वो हल्दी का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। और वही शादी मतलब वही सब होता है ना कि बाद में पहुंच जाए, शादी की होती तो घर पे थे। ठीक है ठीक है, वो अभी 5 मिनट बाद हमें वो घर से मिल जाएगी। अभी चलते हैं, क्योंकि घर पहुंच के मैं थोड़ा बहुत काम करवा लेता हूँ, मम्मी को थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और फिर मेरे को ट्यूशन भी जाना है ना, तो रख लो। तो गाइस अभी मम्मी यही डिसाइड नहीं कर पा रही कौन सी साड़ी लगानी, कौन सी साड़ी नहीं। इस चीज़ में कन्फ्यूज है, मेरे से पूछ रही है तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि भाई ये रख लो ये रख लो, क्योंकि मेरे को भी कौन सा ज़्यादा आइडिया है। पर ये है कि 1-2 साड़ी है जो अच्छी है, उनका बोल दिया मैंने रख लो। और अभी भाई मेरे पता नहीं कि सुबह से एक तो माथे में दर्द हो रहा है, उसके अलावा सॉरी सर में दर्द हो रहा है। एक तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसके अलावा ये काम बढ़ जाएगा, ये करके आना है। ये तो पोंछा रह गया घर का, ठीक है। पोंछा के अलावा अभी मेरे को वो भी करना है, भैंसों की सानी और वो सब, वो भी दिखाऊंगा आज कि भाई हमारे घर में कितना काम है। बहुत कुछ हो जाएगा, काम ही काम। इनकी पैकिंग नहीं हो रही अभी, इनकी पैकिंग हो जाए ख़त्म फिर परेशान हो गया भाई। 12:30 तो बज गए, अब 12:30। अब ये थोड़ी देर में ये निकल जाएंगी। इनके निकलने के तुरंत बाद फिर नहाऊंगा मैं, नहाने के बाद मेरे को भैंसे वो करके आना है, वो करके फिर तब जाके कहीं फ्री हूँगा। फिर भी क्या इनसे पढ़ाने निकल जाऊँगा, फिर शाम को टाइम से आना क्योंकि दूध कटवाना पड़ेगा। अब तो कंटिन्यू वो बन जाएगा लूप एकदम। अब तक तो भी मैं थोड़ा बहुत फ्री रह लेगा, एडिटिंग टाइम से कर ले। अब मेरे को लगा उसमें भी थोड़ा सा मेरे को ना इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि भाई होगा होगा नहीं होगा वो वाली चीज़। परेशान हो गया भाई सच में, मजाक से उठ गया। पर चलो कोई नहीं यार, मतलब शादी है, घर की शादी है बंदी की, भाई की मर्जी की, तो इतना तो बनता है उनका जाना। तो क्योंकि ये अभी जा रही हैं, आज 2 तारीख है और परसों की शादी है, वरना इनका तो पहले जाना बनता था। पर कोई नहीं भाई, घर में ऐसे हुआ है क्योंकि गोपाल भैया है नहीं, तो गोपाल भैया होता तो फिर तो मामला सेट था, फिर तो हमें दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो मैं भी चले जाता हैं। तू भी चलता मेरे साथ, वही तो कह रहा हूँ, फिर तो मैं भी चला जाता भाई। पर मेरे को मजबूरी करनी पड़ेगी भाई। पर एक बात कहूँ, चाहता रहा हूँ छुट्टी और ले लेता। हाँ अरे बात तो कही मम्मी उस टाइम पे वो शादी की अगर नहीं करता, 2 दिन पीछे आ जाता ना, तब अगर भैया को भी ज़रूरत थी तो भैया ने उस दिन की तो नहीं की थी उससे।
हाँ तो बस उसको जल्दी थी ना शादी के लिए, तो फिर भी गया नहीं। फिर भी जा नहीं पाया। इससे तो घर की शादी में अटेंड कर लेता, पर वही है ना, कोई बात नहीं है। सीधा सा ये है कि चलो जैसा भी है जिम्मेदारी तो चीज़ें संभालनी पड़ेगी। फिर 4 तारीख को ना एक टेंशन और है, यहाँ से फ्री होने के बाद फिर सीधा वहाँ जाना पड़ेगा मार्ट, क्योंकि वो शादी का है तो अटेंड करी, फिर वहाँ से लौट के भी सेम ले आना है मुझे भैया वो। और फिर उसके अलावा फिर 2 दिन बाद सोम की बहन की, चलो जब तक मम्मी आ जाएगी फिर सोम की बहन की उसकी सगाई में जाना है मेरे को वहाँ करौली। एकदम लूप बन गया ये कंटिन्यू। देखो मैं कैसे ब्लॉगिंग को उसमें कवर करता हूँ, कैसे हो पाता है सब कुछ, क्योंकि मैं ऐसे भूल जाता हूँ कामों के उसमें कि यार मेरे को शूट भी करना है, क्योंकि मेरे को ये करना होता है, पर फिर भी भूल जाता हूँ कामों के चक्कर में। पर कोई नहीं, आई ट्राई कि जितना हो सके उतना मैं सब चीज़ अरेंज करूँ, सब चीज़ करूँ। चलो फिर मम्मी को पैकिंग हो जाए तब तक मैं थोड़ा बहुत और काम करवा देता हूँ, बाकी का दिखाता हूँ फिर तुम्हें, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, पैकिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। देखो ये सब कुछ तो देखो फिर एक पंगा हो गया। अब जैसे मैंने बताया था दुकान पे जाके मेरे को पता चला था कि इतना टाइम लगेगा, इतना नहीं। अभी यहाँ पे आया हूँ मैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अभी कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। खड़ा क्यों हूँ? क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ मम्मी का फ़ोन आ गया मेरे को 2 बार कि जल्दी आ जा, जल्दी, एक सेकेंड, जल्दी जाऊँ तो कैसे जाऊँ, यहाँ से ही काम फ्री में है। उसके बाद फिर मार्केट जाना, मार्केट से हाँ इसके बाद मार्केट जाना, फिर मार्केट से बैंडेड भी लेके आना क्योंकि उनके पैर में भी लगी है। यहाँ से जब फ्री नहीं हो रहा, ऐसे होते पंगे। जब कभी तुम्हें ऐसा होगा ना कि तुम्हें टाइम से फ्री होना, तुम्हें टाइम से निकलना है कहीं, तो कुछ ना कुछ पंगा होना ही होना है। टाइम से वो चीज़ हो ही नहीं सकती, टाइम पे हो जाए तो फिर दिक्कत ही क्या, पर नहीं होती ना, वही है ना। अभी यही सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है। जो मैंने बताया ना, दोस्त की बहन थी, मुस्कान है एक, तो वो गई है बेचारी बहन अंदर पूछने की ऐसे ऐसे कितना टाइम लगा। अभी उन्होंने बताया कि अभी और 20-25 मिनट लगेंगे, आप या तो रुक जाओ या चले जाओ। मैं चले जाऊँगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं यहीं खड़ा हूँ, जिससे एटलीस्ट काम होने के बाद मैं उसको लेके तो जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि और उसमें टाइम लग रहा है। बताओ, मैंने नंबर के लिए बोला था, अब नंबर आया है, बट चलो कोई नहीं। अब वेट के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं घर जाऊँगा, घर जाके क्या करूँगा? तो मम्मी को निकलना है, मम्मी को निकलने के लिए चाहिए साड़ी, तो वो साड़ी है इन लोगों के पास, क्योंकि आज हल्दी का फंक्शन है शाम को और उनको वो चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ से वो दे देते टाइम से तो मैं लेके चले जाऊँगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी इन लोगों ने ना कोई ऐसा सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं दिया जिससे कि मेरे को पता चल सके कि हाँ, क्योंकि अभी भी जब मैं वहाँ गया 12 बजे, तब बोला था कि इतना टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं। फिर गया 12:30, फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी 5 मिनट और लगेंगे, घर से ले जाना। फिर मैं घर गया तो घर पे बोला कि अभी तो बना ही नहीं है, वो लाली लेने गई है। मैं फिर सेम जहाँ पे बन रहा था वहाँ लेने आया, तो यहाँ पे आगे कुछ और ही पता चला कि आधे घंटे लगेगा। मैंने बोला कि भाई थोड़ा जल्दी है, थोड़ा करवा दो। उन्होंने बोला कि भैया 20-25 मिनट तो एटलीस्ट लगेंगे, आप कितना भी जल्दी जाएंगे। तो अभी उन्होंने 20-25 मिनट का बोला था, मैंने बोला कि भाई थोड़ा जल्दी करवा दो। तो अब उन्होंने बोला तो है कि भैया करवा सकते हैं जितना होगा जल्दी। तो अब उन्होंने बोला कि हाँ चलो 20 मिनट रुको, आप अभी करवा के लाते हो। और ऑलरेडी ना 18-19 मिनट हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं आया मेरा हाथ। देखता हूँ कुछ आता है तो जल्दी, बाकी फिर घर पहुँच के बताता हूँ। अभी यार ये देखो ऐसा होता है। मैं अब शादी आ गई, कुछ नहीं था, दिक्कतों में स्टार्ट हो गई। जैसी शादी ख़त्म होगी फिर देखना, फिर वही ग्लो अप आ जाएगा चेहरे पर। और जिस टाइम पे चाहिए होता है ना, एक्चुअल जो नीड होती है जिस टाइम पे, उसी टाइम पे मेरे को नहीं मिलता। और अब नीड है तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई कि अभी यहाँ पे ये हो रखा है। अभी जैसे ही 4 को शादी ख़त्म होगी, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, इंस्टा तो एकदम ठीक ठाक रहेगी। फिर 7 को है शुभम की दीदी की एंगेजमेंट सगाई। तो वो सगाई में जब जाऊँगा तो वहाँ देखना फिर कुछ ना कुछ पंगा होगा। ऐसे पंगे होते रहते हैं मेरे साथ, क्योंकि ऑन टाइम कोई चीज़ हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी भी बाबा ही निकल के आए। चलो देखता हूँ गाइस, मैं फिर बताता हूँ तुम लोगों को।